अच्छे लोगों की संगति का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह संगति व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। चैनल पर हम ऐसे ही गीता के अमूल्य संदेश आपके लिए लाते रहेंगे। जबकि बुरे लोगों की संगति जीवन को पतन की ओर ले जाती है, इसलिए संगति का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। यही है जीवन का असली पाठ। सही समय पर सही निर्णय लें, अपने आत्मसम्मान को समझें और दूसरों के स्वभाव को समझकर विवेकपूर्ण ढंग से व्यवहार करें। एक अच्छा इंसान भी यदि बुरे लोगों की संगति में रहता है तो धीरे धीरे वह भी वैसा ही बन जाता है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहें, क्योंकि संगति का प्रभाव गहरा होता है और स्थायी भी। इस संसार में परमात्मा के सिवा कोई भी सच्चा अपना नहीं होता। जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तब केवल ईश्वर का मार्ग ही खुला रहता है। वही हमें सहारा देता है और सही दिशा में ले जाता है। हर क्षण वह हमारे साथ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। न वह संसार में धन, ऐश्वर्य या यश प्राप्त करता है और न ही परलोक में स्वर्ग का आनंद। संदेह मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। जब तक मन संदेह से भरा होता है तब तक सफलता असंभव है। इसलिए जीवन में संदेह करने से बचिए और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखिए। मन को शांत रखिए, स्थिर रखिए। सच्चे विश्वास और सही संगति के साथ चलने वाला व्यक्ति न केवल जीवन में शांति और संतोष पाता है, बल्कि आत्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर होता है। यही है जीवन का सच्चा आधार। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम शोक कर रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो गया? तुमने क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? जो कुछ भी तुम्हारा है वह यहीं से आया है और यहीं रह जाएगा। आज जो तुम्हारा है कल वह किसी और का होगा। परिवर्तन ही इस संसार का अटल नियम है। समय के साथ हर वस्तु इस नियम का पालन करती है। श्री कृष्ण द्वारा बताया गया कर्म योग जीवन का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। कर्म योग वह मार्ग है जिसके माध्यम से मनुष्य आत्मा से जुड़ सकता है और आत्मज्ञान को जागृत कर सकता है। यह योग हमारे जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है और जीवन के बाद की गति का भी संकेत देता है। इसका मुख्य आधार है कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति। कर्म को आसक्ति रहित होकर करें, केवल कर्तव्य की भावना से। कर्म योगी निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, क्योंकि उसे कर्म करना सही और सुखद लगता है, न कि किसी स्वार्थ से। वह कर्म का त्याग नहीं करता, बल्कि उसके फल के प्रति आसक्ति का त्याग करता है। यही कारण है कि वह दुख और असंतोष के जाल में नहीं फंसता। वह जानता है कर्म उसका धर्म है और उसके फल का अधिकार केवल ईश्वर के पास है। एक कर्मयोगी इस संसार में दाता के समान होता है।